बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुज़म्मिल अली, GIS इंजीनियर, और हम बात कर रहे थे GIS के बारे में। हम लोग जैसे पहले लेक्चर में देखा था GIS क्या है फॉर बिगनर्स के लिए, तो हमने देखा था GIS इज इक्वल टू G प्लस IS मीन्स जियोग्राफी प्लस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इक्वल टू जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरे टॉपिक में देखा था हम लोगों ने, दूसरी डेफिनेशन हमारी वो थी GIS इज इक्वल टू स्पेशल प्लस एट्रीब्यूट। स्पेशल हमारे पास क्या था, हमारा वो लोकेशनल डाटा प्लस एट्रीब्यूट्स हमारे टेबल करेक्टरिस्टिक्स, उसके टेबल फॉर्म डाटा। अब हम देखेंगे कि हाउ एग्जैक्टली GIS वर्क्स, कि बेसिकली GIS काम कैसे करती है। तो उसके लिए देखते हैं हम लोग पहले कि जो बेसिकली हमारे पास GIS लेआउट, हमारा जो GIS हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, वो बेसिकली हमारे पास एक लेयर्स की फॉर्म में काम करता है। सबसे पहले छोटी लेयर सबसे होगी, फिर उसके ऊपर उससे ऊपर दूसरी लेयर, फिर उससे ऊपर तीसरी लेयर, फिर इस तरह चौथी लेयर। इस तरह हमारे पास जो है GIS वो ओवरलेड लेयर्स की फॉर्म में काम करता है। ये आपके सामने एग्जांपल है, एक रियल वर्ल्ड। सबसे पहले नीचे सबसे पहले दुनिया आएगी, सबसे पहले उसके ऊपर लैंड यूज आएगा, उसके ऊपर एलिवेशन, देन पार्सल्स, देन स्ट्रीट्स, देन कस्टमर्स। इसको हम अभी थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं, किस तरह से हम आपको पूरी एग्जांपल दिखाते हैं इसको एक पूरी सी। स्पेशल डाटा हमारे पास फॉर्मेट्स कितने हैं। बेसिकली हमारे पास स्पेशल डाटा के दो फॉर्मेट्स होते हैं। एक है हमारे पास रास्टर ग्रिड्स, रास्टर डाटा फॉर्म, या फिर ग्रिड्स। तो ये है हमारे पास पिक्सेल्स के फॉर्म में, और हर पिक्सल में एक वैल्यू स्टोर होती है। सैटेलाइट्स, इमेजेस और एरियल फोटोग्राफी इसी फॉर्मेट में शामिल होते हैं। दूसरे हमारे पास वेक्टर या फिर लीनियर। ये होता है हमारे पास पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगॉन्स के फॉर्म में, और इसमें हमारे जो एट्रीब्यूट डाटा वो इजीली सेव हो जाता है। ये हमारे पास एक रास्टर और वेक्टर का कंपैरिजन करवाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर ये देखने मेरा कर्सर देख सकते हैं हम, ये इधर में हमारे पास एक ग्रिड बना हुआ है। इसमें ये RSP हाउसेज, स्ट्रीट्स और ये इस तरह लिखे हुए हैं चीज़ें, ठीक है। ये शो कर रहे हैं कि इसमें एक वैल्यू है। यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, बॉक्सेस की फॉर्म में, ग्रिड्स की फॉर्म में हमारे पास डाटा सेव हो रहा है। ये हमारे पास रास्टर है। जबकि यहाँ पे आपकी दूसरी साइड पे है, यहाँ पे ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देखें पॉइंट्स और लाइंस की फॉर्म में डाटा स्टोर हुआ है, और यहाँ पे एक सीधी लाइन है, ये वेक्टर की फॉर्म में, और ग्रिड्स की शक्ल में अगर लाइन बनती है तो ये हमारे पास रास्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी जी। तो हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं वेक्टर के। तो हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं वेक्टर के, बेसिकली सबसे ईजी है हमारे पास ये कि इसमें हमारे पास जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी इजी होती हैं और काफ़ी एक्यूरेट होती हैं। सेकंड, इसमें हमारे पास जो हमारे पास इसकी विजुअलाइजेशन है वो काफ़ी मोर डिटेल होती है, बेटर विजुअलाइजेशन ड्यू टू मोर डिटेल। और थर्ड हमारे पास सबसे अहम चीज़ है, इसमें हमारे पास कम स्टोरेज में भी हमारे पास डाटा सेव हो जाता है। अब इसमें इसके डिसएडवांटेज क्या हमारे पास, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और ये रिमोटली सेंस डाटा को हैंडल नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं अपने रास्टर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो रास्टर में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास फ़ायदे हैं वो कि ये काफ़ी सिंपल डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास। ये जैसे आपने पहले देखा था कि ये ग्रिड के फॉर्म में, सेल्स के फॉर्म में डाटा सेव कर रहा होता है, तो हर सेल में वैल्यू चेंज होगी तो डाटा इजीली चेंज हो जाता है। कैन डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट रिमोटली सेंस डाटा। तो हमारे पास जो रिमोटली सेंस डाटा होगा वो इसमें इजीली एडजस्ट हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा, और उसको इजीली डिस्प्ले कर लेगा वो। लेकिन इसके डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, इसमें जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी एक्यूरेट नहीं होते। सेकंड, हमारे पास जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसको जैसे जैसे हम जूम करेंगे, जैसे इसको हम डाटा को मोर डिटेल देखना चाहेंगे, ये ब्लर हो जाएगा, ये डाटा लूज कर देगा हमारे पास, ये प्रॉपर क्लियर नहीं होगा। और थर्ड सबसे जो अहम चीज़ है इसमें, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, यही है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह रिक्वायर्ड होती है। जैसे जैसे हमारे पास जगह कम होगी, डाटा इसका स्टोर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे पास डिसएडवांटेज सबसे अहम है कि लार्ज स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। ये देख सकते हैं, अब आपको इसलिए समझ आ सकती है कि सबसे पहले नीचे ये देखें, ये रियल वर्ल्ड है, इसके ऊपर से लैंड यूज है कि ये हमारे पास ग्रीनरी है, ये हमारे पास रिवर्स हैं, ये हमारे पास बिल्डिंग्स बनी हुई है, उसके ऊपर हमारे पास एलिवेशन आ गई।
कि इस जगह पे एलिवेशन कुछ ज़्यादा है, ये इस जगह पे जो हमें कर्सर इस वक्त। उसके ऊपर से पार्सल्स ड्रॉ कर दें हमारे पास, ये देखें ये इसने यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं इसको एक कलर दे दिया हुआ है, ग्रीनरी को एक कलर दिया हुआ है इस तरह से। इसके ऊपर स्ट्रीट्स ड्रॉ हुई हैं, जो इसके अंदर गली नजर आ रही है हमारे पास, ये डोर्स आ रही है हमारे पास रियल वर्ल्ड के ऊपर हमारे पास ने यहाँ पर स्ट्रीट्स ड्रॉ कर दी। उसके ऊपर हमारे पास कस्टमर्स पॉइंट्स, हमारे पास जो कस्टमर्स के पॉइंट्स हैं हमारे पास वो ऊपर आके, तो इस तरह हमारे पास पूरा मिलकर जो है एक जीएस इस तरह हमारे पास वर्क करती है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 लेयर्स बन रही हैं। कौन कौन सी? रिवर्स की, लेक्स की, कैपिटल्स की, रोड्स की और स्टेट्स की। अब इन तमाम को मिला हमारे पास जो मैप बनेगा जीएस में हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये कैपिटल की है, ये रिवर्स की है, ये लेक्स की हैं, इस तरह ये स्टेट्स की है। इस वक्त 1 2 3 4 5 लेयर्स इस वक्त ऑन है और जो कि इस वक्त हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही हैं। इस तरह हमारे पास जीएस का हमारा काम कंप्लीट होता है। the GIS process, how GIS process basically कैसा? सबसे पहले हमारे पास काम होता है, हमारा कैप्चर करता है, देन उसको स्टोर किया जाता है, देन विजुअलाइज किया जाता है, देन उसके ऊपर एनालिसिस किए जाते हैं। जब हमारे पास पूरा काम कंप्लीट होता है, हमारा एनालिसिस तक कंप्लीट होता है, देन हमारे पास हमारे रिजल्ट आ जाते हैं जी। तो हमारा नेक्स्ट एजेंडा क्या था हमारे पास? GIS अराउंड अस, GIS हमारे इर्द गिर्द कहाँ कहाँ पाई जाती है। हमारे पास चंद एग्जांपल्स देखेंगे उसकी। आपने बहुत मशहूर नाम देखा होगा, सुना होगा, गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। सेकंड हमारे पास गूगल अर्थ आ जाता है। मैप मेकर, GIS भी बेसिकली मैप मेपर में भी हमारे पास GIS ही यूज हो रही होती है। अब गूगल मैप्स के ऊपर स्ट्रीट व्यू, ये भी GIS की ही एग्जांपल है। और देन लास्ट के ऊपर विकी मैपिया, जी ये बिल्कुल वही है, विकी मैपिया। ये भी तकरीबन गूगल अर्थ जैसा ही होता है हमारे पास, इसके ऊपर हम लोग अपना काम कर सकते हैं। इसलिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा काम क्या पहला कि मैं पहले चाहता हूँ यहाँ पे अपनी सेव फाइल को क्रिएट करना। इसके ऊपर फोल्डर पर राइट क्लिक करूंगा मैं। यहाँ देखो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, डिफरेंट ऑप्शन है, कॉपी है, रीनेम है, पेस्ट इस वक्त अनेबल है, अनेबल नहीं डिसेबल है इस वक्त। साथ में देखने में लिखा हुआ है डिस्कनेक्ट फोल्डर। जो आपने भी फोल्डर क्रिएट किया है, जो कनेक्शन क्रिएट किया